हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस तरह की मांगवा एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाहसू करें। कहती है कि आज कोई लेट आया है। नाहू पूछती है कौन, और उसकी दोस्त बताती है कि गुलाब वाला लड़का। ये जोड़ते हुए कि इस मुश्किल पार्ट टाइम जॉब में कम से कम उसका हैंडसम चेहरा देखना कुछ राहत देता है। उसे देखते ही नाहसू उसकी आमद की घोषणा करती है। नाहसू असहज होकर जल्दी से पीछे फूल संभालने चली जाती है, जिस पर उसकी दोस्त पूछती है कि वो अचानक क्यों जा रही है। जैसे ही बायोन अंदर आता है, वो नाहसू को निकलते देखता है और काउंटर की ओर बढ़ता है। नाहू पूछती है कि क्या कोई खास फूल चाहिए, जिस पर बायोन जवाब देता है कि वही रोज का गुलाबों का गुलदस्ता चाहिए। नाहू सोचती है कि उसने इधर उधर देखे बिना ही कैसे तय कर लिया। बाद में सुबह होते ही बारिश जोरों से बरसने लगती है। नाहू सोचती है कि अच्छा हुआ आज उसका उससे सामना नहीं हुआ, लेकिन समझती है कि वो हमेशा उसे टाल नहीं सकती। शर्मनाक पल कुछ ही दिनों में मिट जाते हैं। वो भारी बारिश के पूर्वानुमान पर सोचती है, नोट करती है कि सचमुच मूसलाधार हो रही है और उम्मीद करती है कि मिचेल अपना छाता याद रखेगा। जैसे ही वो अपना खोलती है, वो चरमराकर टूट जाता है। उसे याद आता है कि सुबह ठीक लग रहा था, लेकिन अब पूरी तरह टूट चुका है। हालांकि कन्वीनियंस स्टोर ज्यादा दूर नहीं है, मगर इतना पास भी नहीं कि बारिश में दौड़ सके। चूंकि बारिश रात तक रहने वाली है, वो यहाँ हमेशा इंतजार नहीं कर सकती। गरीबी चुपचाप लोगों को परिभाषित कर देती है। यहाँ तक कि सस्ता छाता भी उसे इस हाल से बचा सकता था, अगर उसने पहले ही नया खरीद लिया होता। वो सोचती है कि अब क्या करे। जानती है कि अगर मिचेल को फोन किया तो शायद उसे बुरा लगेगा, खासकर क्योंकि वो नई नौकरी में ढलने से पहले ही थका हुआ है। वो कुछ देर और इंतजार करने का सोचती है। तभी अचानक उसके ऊपर एक छाता आ जाता है। वो भौंटे है। वो पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन नाहेसू कहती है कि वो ठीक रहेगी और बताती है कि उसका घर थोड़ा दूर है, इसलिए वो आगे बढ़ जाए। लेकिन बियामोंटे वहीं रुकता है और कहता है कि बारिश तो सुबह तक रहने वाली है, तो क्यों ना छाता शेयर कर लें। ये सुनकर नाहेसू को लगता है जैसे आसमान ही उसका मजाक उड़ा रहा हो कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। पूरी स्थिति उसे लगभग मजबूर कर देती है कि वो इस आदमी से बच नहीं सकती। उसे यकीन था कि उसने सिर्फ नेकदिली से अच्छा ऑफर दिया है। अगर वो और इनकार करती तो ये अजीब लगता, क्योंकि हालात पहले से ही थोड़े अटपटे थे। नाहू ने उसका शुक्रिया किया, सोचते हुए कि क्यों न छाता शेयर कर ही लिया जाए। बारिश में चलते हुए नाहू को एहसास हुआ कि वो दोनों घर की तरफ ही जा रहे हैं। उसकी उम्मीदों के उलट उस आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन तेज बारिश की वजह से एक ही छाते को बांटना उतना अजीब नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था। वो अपनी लंबाई के हिसाब से असामान्य रूप से धीरे चल रहा था। यहाँ तक कि मिचेल भी, जो लंबा था, उनके साथ चलते हुए हमेशा पीछे रह जाता था। शायद ये आदत उसके अंदर पहले से ही बैठ गई थी जब वो किसी और का ख्याल रखता था। नाहू ने आखिरकार कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं आएगा और पूछा कि अगर उसे पता चला कि उसने किसी अजनबी के साथ छाता शेयर किया तो क्या होगा। भोंटे ने सीधा पूछा कि किसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड है। नाहू ने पूछा कि क्या वो वही औरत नहीं थी जिसे उसने बारबेक्यू रेस्तरां में उसके साथ देखा था। उसने साफ किया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बस एक दोस्त है, जिससे नाहू सोच में पड़ गई कि क्या सचमुच ऐसा ही है। वो नाहू के करीब आया और जिद की कि ये सच है और उससे कहा कि उस पर यकीन करे। हैरान नाहू ने जवाब दिया कि वो करती है, हालांकि ये शब्द उसके लिए अजीब लगे, जैसे वो हालात को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। तभी पीछे से एक कार तेजी से गुजरी और बाय ने जल्दी से नाहू को खींच लिया ताकि छींटे से बचा सके। माफी मांगते हुए उसने कहा कि गाड़ी बहुत तेज आ गई थी और उसे डर था कि वो चोटिल न हो जाए। नाहू ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है, लेकिन उसके मन में यह ख्याल रहा कि वो स्थिति कितनी डरावनी थी। बेचैनी महसूस करते हुए उसने कहा कि वो लंबा है और नोट किया कि उसने उसे पूरी तरह से छींटों से बचा लिया। उसने बस हामी भरी और नाहू ये सोचने से नहीं रुक पाई कि ये उसकी कल्पना से ज्यादा था। कोई अजनबी किसी के लिए इतना क्यों करेगा। अब जब उसने देखा कि उसका कोट पूरी तरह भीग चुका था जबकि उसके कपड़े मुश्किल से गीले थे, वो सोचने लगी कि क्या उसे पूछना चाहिए कि क्या वो उसमें दिलचस्पी रखता है। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत ही सीमा खींच लेनी चाहिए। नाहू ने पूछा कि वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों है, जिस पर उसने मुस्कुराकर माना कि उसने पकड़ लिया और कहा कि उसके इरादे हैं। नाहू उसकी बात से सहम गई और उसने साफ किया कि वो बस उसे जानना चाहता है। नाहू ने उसे नजरअंदाज किया जबकि बुमोटे ने पूछा क्यों नहीं। उसने कहा कि वो जवान है और औरतों में लोकप्रिय लगता है, तो वो किसी बड़ी उम्र की औरत को क्यों डेट करना चाहता है। इसके जवाब में उसने पूछा कि जवान और लोकप्रिय होना क्यों उसे किसी बड़ी उम्र वाले के साथ घुलने मिलने से रोकना चाहिए। नाहू ने सख्ती से कहा कि ये मुमकिन नहीं और उससे रुकने को कहा क्योंकि वो पहुंच चुके थे। दरवाजे पर खड़े होकर नाहू ने उसका आज के दिन के लिए शुक्रिया किया, जिस पर उसने पूछा कि क्या अब भी वो अजनबी ही रहेंगे। नाहू ने हामी भरी कि हाँ, रहना चाहिए।
उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा कि उसने साफ साफ सुन लिया है और फिर चला गया। उसे जाते हुए देख नाहू ने सोचा कि वो और जिद करेगा, लेकिन उसने उसकी बात उम्मीद से ज्यादा आसानी से मान ली। उसके यूं चुपचाप और ठोस अंदाज में जाते हुए देखना अजीब तरह से गहरा और असरदार लगा। सीढ़ियां उतरते हुए नाहिसू सोच रही थी कि आखिर वो उस जैसी औरत में दिलचस्पी कैसे लेने लगा। शायद इसलिए कि वो अभी जवान था और कभी कभी ये बस जिज्ञासा भर होती है। घर पहुंचकर उसे पता चला कि मिचेल अपना छाता साथ नहीं ले गया था। उसे दुकान पर कही बात याद आई कि किसी को कंपनी के सामने से उठाना पड़ेगा और शायद मिचुल इसकी कद्र करेगा। दृश्य बदलता है जहां नाहू छाता लेकर मिचुल के ऑफिस पहुंचती है। बाहर खड़ी होकर वो उसे पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ऐसा लगता था कि गिर पड़ा था और उसने अभी तक वो मैसेज भी नहीं देखा था जो उसने उसे लेने आने के लिए भेजा था। शायद इसलिए क्योंकि उसका फोन बैटरी खत्म हो गई थी। उसे अफसोस हुआ कि बिना कंफर्म किए और बिना कोई प्लान बनाए वो इतनी दूर आ गई और उसने घर वापस जाने का सोचा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।